आप अमेरिका में हैं या इंग्लैंड में, आप रशिया में मौजूद हैं या कनाडा में, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर शायद बिज़नेस इतना ग्रो कर चुका है कि एक दुकान का किराया 6 बाई 8 की दुकान, उसका किराया तय हुआ 1 अरब और 25 करोड़ पर मंथ। सोशल मीडिया पे इस खबर ने काफ़ी दिन तक तहलका मचाए रखा और अभी तक ये खबर सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। मेरे साथ मौजूद एक दफ़ा फिर सर शफकत 2-3 दिन गायब रहने के बाद जब मैंने पूछा कि आप मौजूद नहीं थे तो उन्होंने कहा कि मैं इसी खबर की तलाश में था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमारे पास शफकत साहब के ज़रिए पहुँचेंगी कि 1 अरब और 25 करोड़ की दुकान सर, और दुकान नहीं किराया उसका, कुछ बताइए सर। 2-4 दिन तो लोगों ने खूब जुबिलाइज भी किया इस खबर को। पूरे पाकिस्तान के हर बंदे के लिए हैरत की बात थी। और वो भी हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई क्लिफ्टन, लाहौर, उनकी शेखुपुरा की एक मार्केट थी और वो दुकान भी 6 बाई 8 की कराकरी की दुकान थी। तो मुझे किसी ने कहा है कि उस दुकान के नीचे कोई बहुत बड़ा ख़जाना है। अच्छा, ख़जाना था तो मैंने कहा यही हो सकता है। वैसे तो उसकी मालूमात के लिए मैं 2 दिन गायब रहा जी। ओके जी जी। तो कुछ बताइए सर, क्या खबरें लेके आए हैं आप? जो एक्चुअल सूरत हाल है वो तो ये है कि ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं ना, इनकी दुकानें होती हैं। ये कोई 700-800 दुकानें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा के पास थी। तो इस सेक्शन में जहाँ पे ये 6 बाई 8 की दुकान 125 करोड़ किराया, यानी कि 1 अरब 25 करोड़, तो इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे 40 दुकानें थी। तो किराया जो है वो कोई 24-25 हज़ार था, तो इन्होंने 40 हज़ार कर दिया। जब 40 हज़ार कर दिया तो ताजरों ने एहतजाज किया। ठीक है। तो ये नॉर्मली ये लीज़ जो होती है वो सदियों पे मुहित होती है, वही ख़ानदान एक से दूसरे ख़ानदान पे शिफ्ट होती है। तो कॉरपोरेशन ने इसमें जो मेरी इत्ला है, इन लोगों को निकालने के लिए, पुराने जो लोग मौजूद थे उनको निकालने के लिए जो एक्चुअल हकीकत है, क्योंकि ख़जाना कोई नहीं था, बहरहाल ये साबित हो गया। ठीक है जी। वो उनको निकालने के लिए अपने बंदे वहाँ पे लॉज किए। ठीक है जी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो बोली हुई उसमें उनको, क्योंकि ये लोग चले गए थे अदालत में। ठीक है। जब अदालत में चले गए थे किराया बढ़ाने के उसमें अगेंस्ट, तो अदालत ने कहा कि जी इसकी बोली कर देते हैं। तो बोली में फिर ये हुआ कि उन्होंने अपने बंदे खड़े कर दिए और वहाँ पे बोली स्टार्ट हो गई। ठीक है जी। तो और बोली बढ़ते बढ़ते 1 अरब और 25 करोड़ तक पहुंची। अच्छा, मैं उन साहब का इंटरव्यू भी सुन रहा था जिनकी ये दुकान थी, इन्होंने ये बोली दी। माशाल्लाह बड़े नफीस पाबंद तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई थी। तो उनसे पूछा गया कि आखिर आपको क्या ऐसी पड़ी कि आपने ये दुकान 1 अरब, कहते जी वो हमारे बाप दादा की थी, इसलिए वो हमारी इज़्ज़त बेइज्जती की बात है। तो इज़्ज़त बेइज्जती बचाने के लिए उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ रुपये पर मंथ किराया दे दिया। और पता चला कि वो क्राकरी की दुकान है। तो शाह साहब, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्राकरी की दुकान एक दिन में अगर करोड़ रुपये का बिजनेस भी करती है तो 30 करोड़ का करेगी ना। ठीक है जी। तो हालांकि जो हकीकत सामने आई है उसमें ये है कि ये सारा स्टंट किया गया है। ठीक है जी। इस स्टंट में उन्होंने बोली लगा दी है और उस बंदे ने ले लिया, और बंदा कहता है जी अब मैंने बोली दे दी है, अब मैं अदालत में चला जाऊंगा। कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ओके। लेकिन पूरे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल में ये एक अनोखा प्रॉपर्टी की दुनिया का ये एक अनोखा वाक़या जी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान किसी हवाले से तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आएगा, किसी भी हवाले से, और उसमें ये दुकान भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रही थी। तो अभी क्या सिचुएशन है सर? कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह कोई कुछ भी नहीं हुआ? ना हुई है, ना होनी है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो शख्स जो है जिसके पास ये 18,000 रुपये किराया दे रहा था, वो अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई भी दे दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना 1 महीने का किराया दे सकते। तो मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट की या तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कुछ शैतानी थी, या कोई ड्रामा था, या लोगों की कोई तवज्जो जेलसी के हवाले जेलसी में भी नहीं।
मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त जो मामला चला है वो कोई प्री प्लान था, ठीक है जी, प्री प्लान था, ठीक है, क्योंकि नेचुरल बोली इस तरह नहीं हो सकती। ठीक है जी। आप देखें ना, 1 करोड़ की बोली 5 करोड़ पे जा सकती है, 10 करोड़ पे, 20 करोड़ पे, 40 करोड़ पे, ये नहीं हो सकता। ओके। वो जो मतलब 20,000 की बोली जो है वो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे, तो ये मुझे लगता है कि ये एक सेट ड्रामा था, ठीक है जी, सेट ड्रामा था, ठीक है जी। और इसको डिस्प्ले किया गया। और ये आपके ख्याल में ये ड्रामा क्यों रचाया गया? आप क्या मतलब एनालाइज करते हैं, क्या अगर मैं थोड़ा सा नाराज ना हूं तो थोड़ी पॉलिटिकल बात करूं, उस दिन एक इम्पोर्टेंट इवेंट होना था पाकिस्तान में। मुझे ये लगता है कि वो जो सर मेरा नहीं ख्याल, अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ये जो बहुत ही लोकल सतह की खबर थी, और आपको पता है कि यूट्यूबर्स जो हैं वो हर वक्त किसी न किसी ऐसी चीज़ की तलाश में रहते हैं कि उनके चैनल्स जो हैं वो ग्रो करें, और अच्छी बात है, एफर्ट करना चाहिए। अच्छा, बड़े छोटी खबर थी और बड़ी बन गई। बड़े एंकर्स ने मतलब ऐसे ऐसे एंकर्स जो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, जो नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो इकोनॉमी पे बात करते हैं, उस दिन इसी पे बात कर रहे थे। तो मुझे ये बात आपकी ठीक है, लेकिन क्योंकि उनको तो नहीं पता था ना एंकर्स को कि कोई ऐसी बात है। मुझे ये लगता है कि जो पीछे गवर्नमेंट एजेंसी थी उसका प्री सेट ड्रामा था, ठीक है जी, प्री सेट ड्रामा, जो भी उनके टारगेट, जो भी उनके टारगेट थे, पुराने बंदे को निकालना चाहते थे, और उसमें मेरे ख्याल में वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि एक ट्रेंड चला है पूरे पाकिस्तान में 3 दिन कि जी पाकिस्तान जो है उसमें एक 8x6 की जो दुकान है उसका किराया पर मंथ 1.25 करोड़ रुपया। तो ये हर बंदा जो भी सुनता था वो फौरन क्लिक करता था, यार ये क्या है, क्योंकि वो लोग कहते थे बुर्ज खलीफा में या न्यूयॉर्क में या और दुनिया के लंदन में कोई ऐसी मार्केट्स नहीं है जहाँ पे हीरो का काम होता हो। अच्छा सर, हम ये वीडियो बना रहे हैं 1.25 करोड़ की किराए के हवाले से। इस वीडियो से, इस टाइम से जो अभी हम लगा रहे हैं, अभी ये टाइम है जो देखने वाले उनके लिए भी, हमारे लिए भी, हम सीख क्या सकते हैं? क्या ये कोई ऐसा वाकया है जिसमें हमारे पास कोई लेसन आ जाए, कोई सबक आ जाए? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इसमें से क्या सीखा जा सकता है। कोई आइडिया दें सर। देखिए, सीखा तो जा सकता है। इसमें ये है, सबसे पहली बात ये है ना कि हम हर अफवाह पे आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। ठीक है जी। और ये एक ऐसी अफवाह थी जो बिल्कुल अनबिलीवेबल थी, कॉमन सेंस मानता ही नहीं है। ठीक है जी। उसके बावजूद लोगों ने इसके ऊपर यकीन किया और उसकी तय पे जाने की कोशिश की कि ये ऐसी कौन सी दुकान है जिसके अंदर, तो इस तरह की बहुत सारी खबरें, झूठी खबरें भी चल जाती हैं, और ये भी एक झूठा रचाया गया ड्रामा था। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची। मुझे जो समझ आती है वो ये आती है कि मैसेजेस की मिकदार इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सिलेक्टिव होने के लिए हमें कोई वैल्यूज़ तय करनी पड़ेंगी अपने लिए। अगर हम वैल्यूज़ की बात करेंगे, कोई भी खबर एक फ़िल्टर के थ्रू हम तक पहुँचे, हम वो फ़िल्टर, एक ग्लासेस पहन लें, हम कान के पास एक फ़िल्टर रख लें, तो हम काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। फ़िल्टर से मेरी क्या मुराद है कि किसी भी खबर को सुनने और देखने का एक ज़ाविया नज़र, एक नुक्ता नज़र हम तय कर लें। अगर मेरे से पूछें तो मैं आपसे कहूँगा और अपने आप से भी कहूँगा कि हमें हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक सीखते हुए, उनके बताए हुई वैल्यूज़ को इख्तियार करते हुए, सच्चाई, दयानत, अमानत, कुर्बानी, ये तमाम वैल्यूज़ को एडॉप्ट करते हुए जब हम कोई भी सबक, कोई भी वीडियो देखेंगे तो हम तक उस वीडियो की हकीकत आश्कार हो जाएगी। मैं बहुत मशकूर हूँ जी। अल्लाह हाफिज़।